जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। और हमारे 45 डेज की जो सीरीज है जिसमें हम 45 डेज का जो चैलेंज लिए हैं उसका ये डे 4 है, जिसमें 2024 का सेकंड पेपर का हम लोग 61 टू 120 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस टेस्ट के करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का नाम है पीओपी, पासिंग आउट पीरियड तक जाना है आपको। तो आपको पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू, ठीक है, आपको पीवाईक्यू के ताले खोलने आने चाहिए, उसके पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप अ, जो है इसमें पीओपी जैसे पासिंग आउट पीरियड में आप पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, हमारा लक्ष्य है उस काम को आसान करना। 1 से 60 तक हम लोगों ने पहले कर लिया है। सिंपल सा काम है, आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, और खुद से सॉल्व करना है। 61 से लेके 120 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, फिर इस वीडियो को देखें, आपको बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। एनिसेंट हिंदू मेटल इमेज जो है इंडिया में, उसके बारे में बोला गया। द चोला पीरियड इज वेल नोन फॉर द एस्थेटिक एंड टेक्निकल फाइनेस्ट ऑफ इट्स मेटल स्कल्पचर। ठीक है, यहाँ कोई नाम या कुछ वो तो नहीं दिया है, चोला पीरियड बोल रहा है कि ये फाइनेस्ट होंगे, ये सही है, बहुत बेसिक सा बात बोल रहा है। iconography and style of chola metal image were similar to those their stone counterparts। ठीक है, स्टोन काउंटरपार्ट्स के सिमिलर है, ये भी नहीं बोल रहा कि ये वाली इमेज सिमिलर थी या ऐसी सिमिलर थी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों सही होगा। अब कुछ और चीजें जो है जो चोला टाइम की है, हम उन्हें देख लेते हैं। जैसे अ, एक होता था लॉस्ट वेक्स कास्टिंग। ठीक है, ये किया जाता था ब्रोंज जो है स्कल्पचर के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता था, आखिर ब्रोंज के स्कल्पचर बनाए जाते थे और उनके साइड्स जो है उसमें जो वैक्स है उसको लगा दिया जाता था, फिर वैक्स को मेल्ट किया जाता था, वैक्स मेल्ट हो जाता था और ब्रोंज का स्कल्पचर हमें मिल जाता था। ठीक है, तो नटराज की मूर्ति जो थी, ठीक है, शिवा की, ठीक है, डांसिंग गर्ल, ये इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया था। डांसिंग गर्ल जो है ब्रॉन्ज की इमेज से बनी हुई थी। ठीक है, इस बार यूपीएससी में पूछा गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म जो है यूज किया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते टाइम बी आर अम्बेडकर जी ने। तो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के क्या रहे थे, ये हेड भी रहे थे। ठीक है, अम्बेडकर जी 4 नवंबर 1948 को, ठीक है, 4 नवंबर 1948 को इन्होंने बोला गया था। तो उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट को बोला था और इसलिए उन्होंने आर्टिकल 1 में जो है यूनियन ऑफ स्टेट, और ये बहुत विवाद हुआ था। ठीक है, इस पे पॉलिटिकल विवाद हो गया था यूनियन ऑफ स्टेट को लेके, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद से कह रहा है अंतरिया जो है गारमेंट है जो लोग पहनते थे मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड में गारमेंट जो लोग पहनते हैं, ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे आखिर कौन सा सही होगा। एन अनस्टिच लेंथ ऑफ क्लॉथ ड्रैप्ड अराउंड द बॉडी, जो शरीर पे लपेटते हैं, जैसे लुंगी हो गया, या ठीक है जो साउथ इंडिया का कल्चर है, धोती वगैरह वो जो पहनते हैं, तो वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है स्विंग गारमेंट कंसिस्ट ऑफ स्लीव टनिक, ये नहीं है, इसमें ए ऑप्शन जो है हमारा होगा। ठीक है, और ये मॉडर्न पीरियड जो है इसमें फाइन कॉटन के ये होते थे, ठीक है, या फिर मुस्लिन के, जो बांग्लादेश में जो है एक कॉटन का ही प्रकार है जो बहुत फाइन होता है, उसी के बने हुए होते हैं। ठीक है, और इसमें एक और वर्ड है जिसका नाम है उतारिया। उतारिया जो होता था वो लोअर गारमेंट्स होते थे फॉर फीमेल। ये आप नोट करते चलेंगे ताकि आपका जो वैल्यू एडिशन है साथ साथ होता रहे। उसके बाद से कह रहा है उत्पल डायनेस्टी जो कश्मीर की है, ठीक है, अवंती वर्मन जो है फाउंडर थे, पहले राजा थे, उन्होंने अपना एनर्जी जो है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है उसके लिए किया, तो ये सही है। ठीक है, अवंती वर्मन के पीरियड में कश्मीर में जो है वो इंजीनियरिंग ऑपरेशंस जो है उनके मिनिस्टर सुवाइव की उसमें होता था देख रेख में, रिजल्टिंग होता था इनॉर्मस इंक्रीज हुआ था ग्रेन का, और उसके दाम भी जो है वो कम हुए थे। ठीक है, बिल्कुल दोनों ही बात सही है इनकी। ठीक है, और अवंती वर्मन जो है उत्पल्ला डायनेस्टी के पहले राजा भी थे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से ये क्वेश्चन कह रहा है सेंसस के बारे में। सेंसस अभी होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन जाती हैं। पहला ऑल इंडिया सेंसस जो है वो 1872 में अटेम्प्ट किया गया था। 1881 में डिकेनिकल, ठीक है, मतलब 10 साल में एक बार। ठीक है, 10 ईयर्स में वन टाइम जो है ये बनाया गया। ठीक है, रूल बनाया गया, रेगुलर फीचर्स किए जाने लगे, तो हाँ बिल्कुल सही है। 1881 में जो है इस चीज को क्या कर दिया गया, इसको एक रूल प्रकार का बना दिया गया। ठीक है,
इसमें सिंक्रोनस नहीं था, ये सिंक्रोनस किया गया। ठीक है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो WC लॉडेन ये कमिश्नर थे, इन्हीं की देख रेख में ये चीजें हुई थी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, इस नाम को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आखिर कौन सा इसमें सही है। ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुआ था 1931 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया था कि बेसिक नेशनलिस्ट डिमांड फॉर द फ्रीडम। ठीक है, तो जो डिमांड है उसको जो है रिफ्यूज कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC को अकेले रिप्रेजेंट किए थे, किसने? गांधी जी। पूरे INC को अकेले रिप्रेजेंट किए थे, पूरे कंट्री को कह रहे थे कि पूरा कंट्री INC रिप्रेजेंट करता है, और INC को गांधी जी रिप्रेजेंट किए थे, ये ध्यान रखना है। इंडिया वाज ग्रांटेड डोमिनियो स्टेटस इन 1932, नहीं, डोमिनियो स्टेटस हमें कब मिलता है? बिफोर बिफोर 1947 अगर कभी भी बोले तो हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, हमें मिला ही नहीं, हमें नहीं दिया गया, नॉट ग्रांटेड। ठीक है, नॉट ग्रांटेड था बिफोर 1947। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वायसराय विलिंगटन, विलिंगटन नहीं, गांधी इरविन पैक्ट होता है, तभी जाके जो है गांधी जी वहां पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं, तो विलिंगटन नहीं, इरविन होंगे यहाँ पे। उसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। ठीक है, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हुए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो 1 और 4। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, अच्छा इस इधर का भी देखते हैं, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं किस ऑफिस को, किस डिपार्टमेंट को किस नाम से बुलाया गया है? समाहर्ती, चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बिल्कुल सही है। और दौवारिका, दौवारिका जो होता है वो द्वारपाल की तरह, ठीक है, जो पैलेस के गेट पे जो लोग खड़े होते हैं, तो उनको कहा जाता है। चीफ ऑफ आर्मी को सेनापति कहा जाता था। ठीक, ये ध्यान रखना है। अक्ष पटला तो रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर, बिल्कुल सही है। समान निधात्री ये ट्रेजरार को कहा जाता है। 1, 3, 4 जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा इसमें बोथ हमारा आंसर है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किसको बोला था कि ये चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे? ठीक है, तो अवध को बोला था। ठीक है, और डलहौजी जो था वो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, वो अपना जो है क्षेत्र बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था। ठीक है, कि जिसके भाई मेल जो है उत्तराधिकारी नहीं है, उसकी जो जमीन है वो मिला ली जाएगी। ठीक है, तो उसमें सतारा, ठीक है, झांसी और नागपुर। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन के लिए कौन कौन सा जो है इसमें सही है? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे। ठीक है, फिर आए थे दूसरे नंबर पे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, आप लिखते चलेंगे ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे यहाँ पे, और जब एग्जाम में अगली बार इनका नाम पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर आए थे। ठीक, ये 3 लोग आए थे। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, इंडिया में 1946 में आए थे ताकि ट्रांसफर ऑफ पावर किया सके इंडियन लीडर के साथ, बिल्कुल सही है। 2 टायर फेडरल प्लान लेके आए थे, जो कि लार्जेस्ट मेजर ऑफ है रीजनल ऑटोनॉमी की, जो प्रिंसली स्टेट है उनको ऑटोनॉमी दे दिया जाएगा, फिर 2 टायर प्लान के साथ वो चलेंगे। फेडरेशन ऑफ प्रोविंस एंड स्टेट्स एलोंग साइड है फेडरल सेंटर, फेडरल सेंटर जो अभी भी है। ठीक है, तो प्रोविंस और स्टेट के लिए फेडरेशन लेके आए थे, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल प्रोविंसेस को अलाउ किया गया था कि वो रीजनल यूनियन बनाए या सरेंडर करे किसी पावर को अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, तो बिल्कुल ये चारों बात जो है वो सही है। उसके बाद से कह रहा है इसमें कि ग्लेशियर, हिमालयन ग्लेशियर, और वो उनका लोकेशन कहाँ पे? सियाचिन जो है नुब्रा वैली पे है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, सियाचिन जो है हमारा नुब्रा वैली पे है। उसके बाद से है चुग पहाड़। चुग पहाड़ जो है हमारा कहाँ पे है? ये है चुंग पहाड़ जो है, ये है पंजाब में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जेमू जो है हमारा कहाँ पे है? ये है हमारा सिक्किम में, ये भी गलत हो जाएगा। सेंट्रल नेपाल रीजन नहीं, ये ईस्टर्न हिमालय में। ठीक है, और गेशेरू ब्रह्म ये कहाँ पे है? तो ये काराकोरम रेंज में पाया जाता है। ठीक है, तो 1 उसके बाद से कह रहा है रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि बराक रिवर जो है, ठीक है, हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना राइजेस इन द हिल ऑफ मेघालय, मेघालय में नहीं मणिपुर। ठीक है, ये मणिपुर में
राइज होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा हमारा। घाघरा रिवर डज नॉट ड्रेन आउट ऑफ द सी एंड गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट। ठीक है, तो घाघरा रिवर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद से थार डेजर्ट में जाके ये खो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात बोला गया। ठीक है, और पुत्थीमरी और मानस जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, तो पुत्थीमरी और मानस ये ध्यान रखना है, हाँ बिल्कुल है, और 2 एंड 3 है। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा गजपति। गजपति का मतलब क्या होता है? देखो, गजपति मतलब वो जो किस उसकी राज्य में सबसे ज्यादा क्या हो, एलिफेंट। ठीक है, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट कहा जाता था। ठीक है, अश्वपति, अश्व जो है हॉर्सेस को कहा जाता था। ठीक है, तो लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस हो गया। नरपति, नर मतलब इंसान, ठीक है, तो लॉर्ड ऑफ मैन को कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें उड़ीसा के डायनेस्टी जो है पावरफुल डायनेस्टी थी, वो गजपति कहलाती थी। डेक्कन के सुल्तान अपने आप को अश्वपति बोलते थे, और रायास जो थे विजयनगर के, वो अपने आप को नरपति बोलते थे। तो ये इसमें तीनों हमारा सही। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आखिर बताना है ट्रांसपोर्टेशन फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो इंपॉर्टेंट पोर्ट से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सिंगापुर फंक्शन बोथ है पोर्ट ऑफ कॉल एंड एन इंटरपोर्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब पोर्ट ऑफ कॉल किसे कहते हैं? अब देखो, पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफिनीशन, अगर अगली बार डिफिनीशन पूछते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। पोर्ट ऑफ कॉल उसे कहते हैं जहाँ पे स्टॉप होती है क्या, शिप, और वहां पे उसको रिफ्यूलिंग किया जाता है, रिफ्रेशमेंट होते हैं। ठीक है, जो लोग रिफ्रेश हो रहे हैं वो सब पोर्ट ऑफ कॉल पे होता है। ठीक है, अच्छा, एंट्री पोर्ट भी बोला है यहाँ पे, तो एंट्री पोर्ट किसे कहेंगे? ठीक है, ये भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल सेंटर, जो कमर्शियल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है, उसे हम लोग एंट्री पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला सही है हमारा। उसके बाद से कह रहा है करवार जो है इंडिया में वो एक एग्जाम्पल है नेवल पोर्ट का। करवार कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में है, और ये एक एग्जाम्पल है नेवल पोर्ट का। ठीक है, तो नेवल पोर्ट का जो है एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है ये भी। और डोवर पोर्ट जो है इंग्लैंड में, वो एक एग्जाम्पल है आउट पोर्ट का। ठीक है, नहीं ये गलत है, डोवर पोर्ट जो है वो आउट पोर्ट का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है क्रॉस चैनल पोर्ट। ठीक है, अब आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है सेकेंडरी पोर्ट। ठीक है, सेकेंडरी पोर्ट मतलब क्या, कि ये एक प्रकार से उस जगह को कहते हैं जो सपोर्ट करे। ठीक है, सपोर्ट द प्राइमरी पोर्ट, जो प्राइमरी पोर्ट होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो पोर्ट बनाए जाते हैं उसे हम लोग जो है आउटपुट कहते हैं या सेकेंडरी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें तो पहला दूसरा सही है, तो हम इसमें 1 एंड 2 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है इसमें एरिस्टोस्थेनिस एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने अर्थ का सरकमफ्रेंस एक एंगल ऑफ सन रेज से नापा था 2 डिफरेंट पॉइंट पे। वो सिटीज कौन सी थी? तो अलेक्जेंड्रिया और एथेंस। ठीक है, तो ये दोनों सिटी थी, और ये दोनों जो है इजिप्ट की सिटी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एरेथोडेंस इनका नाम है, अ, इसे ध्यान रखना। विच काइंड ऑफ मास वेस्टिंग प्रोसेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ क्रिप, जो है क्रिप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा है स्लो स्पीड विथ सॉइल, जो इस सॉइल के साथ जो उसका स्पीड जो स्लो होता है उसी को क्रिप से जुड़ा होता है प्रोसेस। क्यूमुलुम्बस क्लाउड डेवलप्ड फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड। ठीक है, क्यूमुलुम्बस क्लाउड इसमें से किस क्लाउड से जो है डेवलप है? क्यूमुलुम्बस कंजेस्चर क्लाउड्स। ठीक है, तो ये लार्ज एंड पफी होता है, पूछते तो इसे ध्यान रखना है। और नींबू, नींबू मतलब नींबू, यहाँ पे नींबू है तो बहुत ज्यादा बारिश होगा। ठीक है, तो रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, और ये लोअर क्लाउड भी होता है। ठीक है, अल्टो, अल्टो मिडिल क्लास की जो होती है गाड़ी होती है, तो इसमें मिडिल क्लाउड, जिसमें अल्टो शब्द दिख जाए वो मिडिल क्लास की गाड़ी। ठीक है, और सीरो, सीरियस हो गए आप, मतलब आप अपने जीवन में ऊपर बढ़ रहे हो। ठीक है, एग्जाम को लेकर सीरियस हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रखोगे तो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, कौन सा रामसर वेटलैंड जो है वो सिचुएटेड नहीं है एक किसी भी यूटी में? ठीक है, तो होकेरा वेटलैंड जो है वो जेएनके में है। ठीक है, और पॉइंट केलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है, और ये लद्दाख में है। तसोमरी लेक जो है ये लद्दाख में, और उलर लेक जो है ये भी जेएनके में है।
तो कह रहा है यूटी में जो नहीं है, तो ये सेकंड वाला यूटी में नहीं है, ठीक है। हेडलेस सेल्स, ठीक है, हेडलेस सेल्स के बारे में बात बोल रहा है। हेडलेस सेल्स आर की टू अंडरस्टैंड द विंड पैटर्न ऑफ द अर्थ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हेडलेस सेल आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इक्वेटर इज हीटेड मोर एंड मोर स्ट्रांगली बाय द सन देन अदर प्लेसेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन, बिल्कुल सही बात है। इक्वेटर जो है ज्यादा हीट हो जाता है, ठीक है, और ये विंड पैटर्न बताता है 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक, ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद से इसमें दो प्रकार के विंड होते हैं, ठीक है, जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। एक होता है ट्रेड विंड और एक होता है वेस्टर्लीज, ठीक है। वेस्टर्लीज मतलब क्या है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, ठीक है, बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ठीक है। अब देखो ट्रेड विंड क्या होता है, ये सब ट्रॉपिकल, ठीक है, हाई प्रेशर होता है टू इक्वेटर लो प्रेशर रीजन, ठीक है, लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है ये ट्रेवल करता है, इसे हम लोग ट्रेड विंड बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले, ठीक है। कौन सा इसमें जो है वो केमिकल वेदरिंग नहीं है, ये पूछा हुआ है, तो सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो केमिकल वेदरिंग नहीं है, ठीक है। बाकी एसिड का एक्शन, हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन जो है ये केमिकल वेदरिंग में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो होता है ये फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है ओशन करंट आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गियर्स दैट आर ड्रिवन बाय द ग्लोबल सरफेस विंड पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल सही है। इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड, नहीं, वार्म वाटर, वार्म वाटर को जो है वेस्टवर्ड करता है एंड देन पोलवर्ड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसमें तो सीधा आंसर मिल गया हमें, आखिर वन सही होगा और दूसरा गलत होगा, ठीक है। और यहाँ पे ईस्ट कोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट होगा, वेस्टवर्ड एंड देन पोलवर्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये दो जगह गलत इसने दिया था, ठीक है। अब अगला हम बढ़ते हैं आर्क वोल्केनो के बारे में, कौन सा सही है। तो आर्क वोल्केनो के बारे में अगर बोला जाए, आर्क वोल्केनो आर फाउंड नियर द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट नहीं होगा यहाँ पे, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे पाया जाता है। सम ऑफ, देखो सम ऑफ बोला है मतलब इसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। सम ऑफ द वर्ल्ड क्लासिकल एग्जांपल ऑफ क्लोन शेप स्ट्रेटोवोल्केनो सच एज माउंट फूजी इन जापान, मायोन इन फिलीपींस। तो अगली बार क्या पूछ सकता है कि माउंट फूजी कहाँ पे है, मायोन क्या है, ठीक है, वोल्केनो है कहाँ पे, फिलीपींस में, ये ध्यान रखना, ये आर्क वोल्केनो के एग्जांपल है, ठीक है। हाईएस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ आर आर्क टाइप्स, नोटेबली नेवाडोस ओजोस डेल सेलेडो, ये किसमें है, चिली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगली बार हो सकता है कि इनके नाम पूछ के और तुमसे वो पूछ दे, 2 और 3 होगा, सम होगा। आर्क वोल्केनो डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से क्या है, एक होता है सबडक्शन जोन, ठीक है। सबडक्शन जोन में क्या होता है, जैसे कि आ, ये जो है ये गया, ठीक है, और ठीक है, तो एक के नीचे दूसरा, ठीक है, तो जहां पे एक टेक्टोनिक प्लेट जो होता है, टेक्टोनिक प्लेट, जहां वन टेक्टोनिक प्लेट मूव अंडर अनदर, ठीक है, तो उसको हम लोग सबडक्शन जोन बोलते हैं, तो ये भी हो सकता है पूछ ले, तो ये ध्यान रखना है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट अब नहीं, ये 21 वाला नहीं पूछेगा, अब 2023 वाला पूछेगा, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से महाराष्ट्र था जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अभी देख लेते हैं स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के हिसाब से देखा जाए तो एरिया वाइज जो है वो सबसे ज्यादा है जो है एमपी है, उसके बाद से हमारा जो है एपी है, और उसके बाद से हमारा है छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा जो है एस वेव के अकॉर्डिंग जो है वो सही नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। तो एस वेव जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं पी वेव से, बिल्कुल, पी वेव तभी पहले पहुंच जाते हैं, तेजी से मूव करते हैं। अर्थक्वेक के दौरान एस वेव जो होते हैं लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं, नहीं, ये मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं देन पी वेव, तो स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग नहीं, ये ज्यादा होते हैं, तो ये गलत है। एस वेव जो ट्रेवल करते हैं ओनली थ्रू सॉलिड, ये आपको नोट करके रख लेना है, और कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ आउटर कोर, बिल्कुल सही बात है। सिस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड, ठीक है, बिल्कुल सही है, आउटर कोर या तो लिक्विड होगा या फ्लूइड होगा, ये उन्होंने अभी कंक्लूड किया, ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। कैसे जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है रिप्रेजेंट ऑन ए वेदर मैप, वेदर मैप पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार, ठीक है। अब आइसोबार क्या होता है,
आइसोबार जो होता है वेदर मैप पे, जो आइसो मतलब हो गया हमारा सिमिलर, ठीक है, और बार्स मतलब हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो मैप पे जो हमारा वेदर मैप जो है उस पे पॉइंट को कनेक्ट किया जाए जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो, ठीक है, तो उसमें क्लोजली स्पेस्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा बेसिन के बारे में बताना है कि कौन से स्टेट आते हैं, छत्तीसगढ़, हिमाचल, राजस्थान, तीनों ही आते हैं, ठीक है। गंगा बेसिन के बारे में अगर थोड़ी बातें और हम यहाँ पे जानना चाहें तो यहाँ पे 26% जो होता है वो इंडिया की जियोग्राफिकल एरिया को ये कवर करता है, ठीक है। उसके बाद से ये जो है 43% जो है यहाँ पे पॉपुलेशन को इंडिया के कवर करता है, तो ये हम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख सकते हैं। काबिनी, काबिनी की ट्रिब्यूटरी जो है वो काबिनी किस किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो कावेरी की है, ठीक है। महानदी की ट्रिब्यूटरी अगर देखा जाए तो तेल, ओंग, जोंक, ठीक है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी जो बहुत बार पूछी जाती है वो है तुंगभद्रा, ठीक है, भीमा, ठीक है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी जो सबसे ज्यादा आती है वो है इंद्रावती, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कौन से पीक जो है इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें नामचा बारवा ये हमारा ये इंडिया में सिचुएटेड है। धौलागिरी तो नेपाल में है, ठीक है। कामेट उत्तराखंड में है, ठीक है, ये भी है। मकालू जो है वो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये तो दो है इंडिया में, 2 और 3, ठीक है, ये हम लगा लेंगे। राइन रिवर के बारे में बोला गया है, कौन सा सही होगा, ठीक है। तो राइन रिवर एक इंपॉर्टेंट पाथवे है फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द नदर्न जर्मनी, ठीक है, बिल्कुल सही है। पोर्ट ऑफ रोटेरडाम लोकेटेड है ऑन द माउथ ऑफ राइन रिवर, ठीक है। तो पोर्ट ऑफ रोटेरडाम याद रखना, पोर्ट से बहुत क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, तो राइन रिवर के पास ही है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बाजरा जो है प्रीडोमिनेटली ग्रो करता है स्टेट लाइक राजस्थान, यूपी, गुजरात, और रागी जो है मेनली कल्टिवेटेड होती है कर्नाटका और तमिलनाडु में, ठीक है। चलो सही है। बाजरा जो होता है वो सैंडी और सैलो ब्लैक सॉइल में होता है, और रेड एंड सैलो ब्लैक सॉइल में सूटेड करता है वो किस रागी के लिए। दोनों ही सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। कौन सा इसमें अंटार्कटिका के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है इसमें सही दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला कह रहा है इसमें कि ये लार्जर देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया, बिल्कुल। और इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कंपेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट, ये भी सही है। माउंट रोज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। माउंट रोज नहीं है, विंसन है, ठीक है, हाईएस्ट पीक। उसके बाद से कह रहा है कि वाटर जो होता है सदर्न ओशन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मूव इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं एंटी क्लॉकवाइज नहीं, वो जो मूव करता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है अराउंड इट, ठीक है। तो 1 और 2 होगा इसका, ठीक है। और उसके बाद से है अभी अंटार्कटिका पे एक विवाद भी चल रहा है। विवाद में क्या है देख लेते हैं, क्योंकि ये 70% जो है वो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर इसके पास है, ठीक है। तो इसमें और फ्रेश वाटर जो है चिप बनाने में यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जिसमें चाइना जो है अपना डोमिनेंस एज ए वेपन यूज कर रहा है उसको, ठीक है। तो इंडिया जो है इसलिए अभी पूरा देखो ग्रीनलैंड को भी जो है ट्रम्प कह रहा है कि वो मेरा है, ठीक है, इसीलिए वो बात बोली जा रही है। रूपी वेस्ट्रो अकाउंट, अब वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब क्या होता है, वॉस्ट्रो मतलब ये वी है, इसको वाई बनाओ, योर अकाउंट, ठीक है। योर अकाउंट इज एन अकाउंट दैट एन इंडियन बैंक होल्ड्स फॉर ए फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, ठीक है। ये एक वैसा अकाउंट है जो कि इंडियन बैंक होल्ड करता है फॉरेन बैंक के लिए अपने रुपए में, टू इनेबल डोमेस्टिक बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज, बिल्कुल सही है। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा डज नॉट फुल्ली कैप्चर द फाइनेंशियल गैप इन द इवेंट ऑफ ए प्रीमेच्योर डेथ बिकॉज मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया आर सेविंग लिंक्ड विथ ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही है। हम लोग अभी भी जो है वो सेविंग लिंक की तरफ हमारी मेंटेलिटी ज्यादा है, कंजम्पशन इकोनॉमी और सेविंग वाली इकोनॉमी है हमारी, तो इसीलिए हम लोग अपनी लाइफ को उतना प्रायोरिटीज अभी भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोथ होगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आकि लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन्विजन, क्या क्या इन्विजन किया उसमें, ए ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इज ए इन ए जस्ट स्मूथ एंड सस्टेनेबल मैनर, मतलब जो फॉसिल फ्यूल है उनसे हम क्या करेंगे, कोयला है, गोबर है, उन सब से हम पेट्रोल है, उनसे हम एक स्मूथ सस्टेनेबल मैनर में ट्रांसफर करेंगे, बायोफ्यूल का यूज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस अर्बन डेवलपमेंट करेंगे, ये भी सही है। फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में ग्रीन टर्म फाइनेंसिंग की बात नहीं की गई,
ठीक है, ये ध्यान रखना। पैसे की जहां बात आएगी वहां डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी, ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ बट जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद से है 12th 5 ईयर प्लान का जो है इसमें फोकस बोला है कि फोकस क्या है, तो ठीक है, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ है। ये हमें लग रहा है 7th 5 ईयर प्लान। ठीक है, फूड वर्कर प्रोडक्टिविटी ये 5th 5 ईयर प्लान का हो जो होगा। ठीक है, जो आत्मनिर्भर लाना था हमें, सेल्फ रिलायंट बनना था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है उस चीज को। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द बीओपी। ठीक है, बीओपी में कैपिटल अकाउंट में कौन सा इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, ये इसने पूछा है, तो वो होगा हमारा इनविजिबल। ठीक है, बाकी कैपिटल अकाउंट में देखा जाए तो एफडीआई, ठीक है, ये भी आ जाता है। उसके बाद से कमर्शियल बोरोइंग, हम किसी से मान लो बाहर से कुछ पैसा हम बोरो कर रहे हैं, वो भी हमारा आ जाएगा इसी में। ठीक है, उसके बाद से हमारा आ जाएगा इसमें एक्सटर्नल असिस्टेंस, जैसे किसी ने मान लो जापान है, जापान ने अभी दिल्ली मेट्रो चलाने के लिए जो है हमें 0.1% पे जो है लोन दिया है। ठीक है, तो ये भी इसी में कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। इनविजिबल जो होगा वो हमारा किस में आ जाएगा, करेंट अकाउंट में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सपोर्ट और करंट अकाउंट में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होते हैं गुड्स के, ये दोनों आते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है आखिर एक आत्मनिर्भर स्कीम जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। ठीक है, तो उसके लिए बता रहा है कि ये इनहांस करेगा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को और एक्सपोर्ट को, बिल्कुल सही है। इंसेंटिवाइज करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, ये भी सही बात बोली गई। ठीक है, उसके बाद से ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्स रुपीज इज लाइकली टू हैव लेस इम्पैक्ट ऑन इनकम देन एन एडिशनल ट्रांसफर ऑफ ₹X टू हाउस होल्ड। अब बताओ, ₹X मान लो हाउस होल्ड को हमने ट्रांसफर किया। ठीक है, अब वो कैसे यूज करेंगे हमें नहीं मालूम है। ठीक है, इम्पैक्ट उसका उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो यूज करेगी वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब क्या, आही गवर्नमेंट ने जो है उसको शिक्षा में जो है एजुकेशन में खर्च किया, तो एजुकेशन से वो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो मोरल मोरल वैल्यू सीखेंगे, अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो होगा। लेस इंपैक्ट तो नहीं होगा, ये नहीं कह सकते हो। ठीक है, पहला गलत। एडिशनल स्पेंडिंग जो होगा गवर्नमेंट के द्वारा वो लेस इंपैक्ट करेगा ऑन इनकम इफ इट इज नॉट अकम्पनीड बाई एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई। हाँ, अगर मान लो मनी सप्लाई में अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो क्या करेगा, इंपैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने खर्च किया, ठीक है, और खर्च करने के बाद से क्या होगा कि वो अब मार्केट में पहले ₹1000 था, अब गवर्नमेंट ने उसमें अगर ₹1000 और पंप इन नहीं किए तो फिर वो 2000 नहीं बनेगा, फिर जो हमारी इकोनॉमी सफर करेगी। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आके हमारा सेकंड ओनली जो है आंसर होगा इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पे, हाँ, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में बोलते हैं आखिर कौन सा इसमें सही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन अगर देखा जाए तो सब्जी मंडी देख लो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सब्जी मंडी जो है वो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेरिएशन। हाँ बिल्कुल, आलू लगभग लगभग कहीं 2-3 रुपया ज्यादा होगा, बता देगा क्वालिटी अच्छा है, वरना एवरेज ही होगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट जो होगा, जैसे मान लो तुम 2 किलो ले रहे हो, ठीक है, या फिर 3 किलो ले रहे हो, ठीक है, तो ₹10 किलो आलू है, तो ज्यादा से ज्यादा तुम ये करोगे पसेरी लोगे, यानी 5 किलो लोगे, तो 50 की जगह तुम 45 कर दोगे, इससे कम कम तो नहीं करेगा। यही चीज है, मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल, लॉन्ग रन में भी एवरेज कॉस्ट बराबर होगा। मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, नहीं, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन परफेक्ट है, सभी के पास वो चीजें। ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा। उसके बाद से कह रहा है रंगराजन कमेटी जो है वो मैथडोलॉजी लाई थी कि वो डिटरमाइन करेगी पॉवर्टी लाइन को। ठीक है, तो उस रंगराजन कमेटी की जो पॉवर्टी डिटर्मिनेशन करना था, उसमें क्या क्या शामिल था, तो फूड कंपोनेंट, बिल्कुल भाई पॉवर्टी में फूड इंपॉर्टेंट है। मान लो रंगराजन कमेटी तुमने नहीं भी पढ़ा, किसके लिए है, पॉवर्टी लाइन के लिए है कि नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ा, फिर भी देखो अगली बार पूछ सकता है रंगराजन कमेटी किसके लिए है, तो ये नोट करके रख लो। अब तुम कैसे, क्या पॉवर्टी लाइन को उसमें करने के लिए फूड की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेंशियल नॉन फूड आइटम, इसेंशियल देखो, नॉन फूड आइटम नहीं बोला, इसेंशियल, इस पे फोकस करो, तो ये सही है। बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर फॉर अदर नॉन फूड आइटम्स, ठीक है, बिहेवियरली डिटरमाइंड, ठीक है, इसमें तीनों ही हमारे सही होंगे। ठीक है, तो चत कह रहा है अगला क्वेश्चन इसमें कि कौन सा जो होगा इसमें सही नहीं है, फंड मैनेज बाई हमारे NIFL, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ग्लोबल, देखो यहाँ बात नेशनल की हम कर रहे हैं और ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये तो इंटरनेशनल हो गया ना, ग्लोबल की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा। मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आखिर इसमें से कौन सा टैक्स जो है वो सेंट्रल पूल जो है वो टू बी शेयर्ड विद द स्टेट के साथ जो है शेयर नहीं करता है, ठीक है। होता है ना, जो फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंडेशन करता है, ठीक है, तो उसमें अरविंद पनेरिया जी हैं और वो अभी जुड़े हैं, ठीक है, उनको फाइनेंस कमीशन का उनको बनाया गया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें से ये बताना है कि कौन सा जो है सेंटर जो है पैसा स्टेट के साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज, पर्सनल इनकम टैक्स बिल्कुल, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बिल्कुल, एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल, सरचार्ज एंड सेस ये नहीं करता है। सेस और सरचार्ज में क्या अंतर होता है? तो सेस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, जैसे मान लो गुटखा पे हमने अगर 2% का एजुकेशन सेस लगा दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, एजुकेशन पे ही पैसा खर्चा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने सरचार्ज लगा दिया तो वो स्पेसिफिक नहीं है, वो 2% का जो पैसा आएगा वो हम कहीं भी खर्चा कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर दें, ठीक है, एजुकेशन में खर्चा करें या हेल्थ में खर्चा करें, वो हमारे ऊपर है, ठीक है, हम जहां चाहें वहां उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अगला कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन जो है शामिल नहीं है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये भी है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितने साल आप स्कूल गए पढ़ने ये भी है, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितने साल आपने पढ़ाई की, मोर्टेलिटी रेट जो है वो शामिल नहीं किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ सकता है कौन निकालता है, तो यूएनडीपी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1990 से ये निकाल रहा है। उसका से कह रहा है इसमें आखिर मान लो दो नॉर्मल गुड्स हैं पूरे इकोनॉमी में, ठीक है, एक्स और वाई, अगर एक्स की जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो करेक्ट स्टेटमेंट नीचे से क्या होगा, ठीक है। तो डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीज, अगर दो ही वस्तु है और उसका तुम प्राइस बढ़ा दोगे तो डिमांड कम होगा, सिंपल सी चीज है। प्राइस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिमांड की, अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए, और डिमांड वाई का क्या होगा, एंड डिमांड फॉर वाई इज इनडिटरमाइंड। भाई अब मुझे ये थोड़े मालूम है कि वो चाय पत्ती और मिल्क की बात कर रहा है, ठीक है, हाँ, इन दोनों में रिलेशन नहीं दिया है, एक्स वाई एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो वाई का डिटरमाइंड नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। इसमें क्या बोला है, गुड्स की लेकिन वाई का भी डिक्रीज होगा, भाई कैसे डिक्रीज होगा, ठीक है, वाई का तो इनडिटरमाइंड, लेकिन एक्स का इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा ही नहीं, एक्स इंक्रीज तो वैसे ही गलत है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसका से कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड वाज एस्टेब्लिश विद द, ये उस टाइम पे जो है वो करंट का क्वेश्चन था, ठीक है, पंडित दीनदयाल जी के उनके उसके आधार पे, तो ये अभी प्रेजेंट के हिसाब से सिनेरियो इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में हम करंट अफेयर जब करेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि प्राइस इंडेक्स इंक्रीज किया गया, 100 रुपया 2021 में था, 110 2022 में हुआ, 132 2023 में हुआ, तो हमें इन्फ्लेशन बताना है कि भाई बताओ इन्फ्लेशन जो है वो टोटल कितना पहुंचा, ठीक है। तो अब हम इसमें ध्यान रखेंगे, पहले 2021 में कितना था, 100 रुपया था, ठीक है, उसके बाद ये 2022 में कितना पहुंच गया, 110 पहुंच गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 10% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। कैसे इंक्रीज हुआ 10% का, तो 110 माइनस 100 बटा 100 इंटू 100 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/100 इंटू 100 करते हैं तो यहाँ से कट जाता है, ठीक है, तो ये 10% का जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे 110 से 132% ये चला गया, ठीक है। अब 110 से 132% चला गया, कितना है, 22 ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमें ये पता चला कि भाई ये तो इसमें 22 जो है वो ज्यादा दिखा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें अगर इसका फॉर्मूला अगर हम लिखना हो तो करेंट सीपीआई माइनस प्रीवियस सीपीआई अपॉन प्रीवियस सीपीआई इंटू 100, ठीक है। जब आप इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 132 रुपया है, 110 से 132 हो गया, ठीक है, 110 यहाँ पे लिखेंगे आप, 132 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 22 और गुणे 100, ठीक है, तो इससे ये गया, तो ये हो गया 20%, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन में इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक जो है लोग करते हैं, इसको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट 132 यहाँ पे हो गया, हम बीच वाला नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम इसको बेस प्राइस से निकालेंगे,
क्योंकि मिडिल वाला तो इंक्लूडेड है ना इसमें, जो गलती लोग करते हैं वो यही करते हैं, ठीक है, मिडिल वाला इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे 132 में से सेम वही, 132 में से हमारा जो है 100 माइनस करेंगे 110 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20% यहाँ पे हो गया, और 10% यहाँ पे है, ठीक है, 30% है, ठीक है, और इसका टोटल जो है वो 20% आंसर होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि कौन सा आइटम जो है वो मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ला के देता है, ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। तो उस टाइम पे अभी अभी हम लोग इसका देखेंगे, उस टाइम पे कुछ और था, अभी इसका चेंज हो गया है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग करंट अफेयर देखेंगे तो ये अभी पता चलेगा। फिर ये भी करंट अफेयर है, टोटल यहाँ से जितना है सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये करंट अफेयर नहीं है, इंडियन मेडिसिन सिस्टम जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द सीधा सिस्टम इज ए होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल सही है। सोवा रिगपा हैज बीन इन प्रैक्टिस इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी सही है। और कह रहा है उनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज बीन डिसोसिएटेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, ये बिल्कुल जो है गलत है, ठीक है, यूनानी सिस्टम जो मेडिसिन है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से डिसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। सुश्रुत संहिता जो है मेजर सोर्स है आयुर्वेदा, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद से बाकी जो है ये सब करंट अफेयर है, ठीक है, इसमें हम इसको टिक लगा दे रहे हैं, लेकिन ये अभी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर है, ठीक है। और ब्रिक्स का उस टाइम पे यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूएनडीपी लेके आता है, ये बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा पीएम जनमन, ठीक है, ये पीएम जनमन स्कीम हो सकता है रिपीट हो जाए, इसलिए हम इसको करा दे रहे हैं। ये स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो हर एक कम्युनिटी मेंबर जो ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए ये बनाई गई है, तो ट्राइबल्स के लिए है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये क्वेश्चन है, एक एमओयू साइन किया गया यूएसए के साथ, इंडियन रेलवे जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है वो गेन करना चाहती है 2030 तक, ठीक है, अभी 2030 आने में टाइम है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और कौन सा टेरिटरी बाउंड्री जो है रसिया और यूक्रेन दोनों जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है, तो बेलारूस। और इसमें से कौन सा जो है मेंबर ग्रुप नहीं है टीपीए विथ ईएफटीए, ठीक है, तो इसमें इंग्लैंड जो है वो मेंबर नहीं है, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अभी हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो है एफटीए साइन किया है इंडिया ने, ठीक है, तो वो जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी प्रेजेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद से आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन अवार्ड वगैरह पूछे गए हैं, सागर सेतु से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो करंट के क्वेश्चन है मोस्टली, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। आईएनएस त्रामुगली, ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसरो करंट का क्वेश्चन है। इसमें अगर मुझे टिक लगाना हो तो मैं वैसे टिक लगा देता हूँ, लेकिन अभी इतना इसको इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद से नेट 0 by 2050 ये फॉसिल फ्यूल जो है फेज्ड आउट की बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और त्रिपुरा ये अगेन करंट का क्वेश्चन है, त्रिपुरी में हुआ था ये। तो उसके बाद से किसको मिला था, ओपेनहाइमर को मिला था। उसके बाद से इसमें आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। और इसमें कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीलंका नेवल फोर्स को दी थी, ये गलत बात बोली गई है, ठीक है। तो ये चीज है। अब जो करंट के इतने सारे हैं, तो अभी हमें करंट क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यही था, रुपीज कम्स फ्रॉम रुपीज गोज आउट, जो हमने ये क्वेश्चन बोला था कि अभी हम प्रेजेंट का करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रुपीज कहाँ से आया कहाँ चला गया, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पैसे कहाँ से आए, ये 2026 के बजट से लिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पैसे सबसे ज्यादा जो है हमें आते कहाँ से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसे जो हैं वो आए हैं बोरोइंग एंड लाइबिलिटी से, हमने सबसे ज्यादा पैसे वहां से बोरोइंग और लाइबिलिटी से उठाए हैं, ठीक है। उसके बाद से हमने उठाए हैं दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स से, ठीक है। इनकम टैक्स से जो है वो दूसरे नंबर पे हमारा रहा है। और तीसरे नंबर पे क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीसरे नंबर पे 18% के साथ जो है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है। और चौथे नंबर पे है हमारा जीएसटी, ठीक है। चौथे नंबर पे जीएसटी हो गया। फिर पांचवें नंबर पे है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। छठे नंबर पे हमारा है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। सातवें नंबर पे है हमारा कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। और आठवें नंबर पे है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है।
तो ये 8 जगह से पैसे जो हैं आए हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा हमने पैसे कहाँ से लिए हैं? बोरोइंग से। जब आप सबसे ज्यादा पैसे बोरोइंग करते हो तो आप जब पैसा दोगे भी तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ दोगे? आप इंटरेस्ट पेमेंट में दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पैसे जाते कहाँ पे? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है आखिर स्टेट के साथ जो हम टैक्स को शेयर करते हैं, ये सबसे ज्यादा है नंबर 1 पे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे वही कि भाई जो बोरोइंग से पैसा सबसे ज्यादा लोगे तो वहां पे पैसा सबसे ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से सेंट्रल का जो सेक्टर स्कीम होता है वहां पे हमें जो है तीसरे नंबर पे वो है सबसे ज्यादा, वहां पे हमें देना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है डिफेंस, डिफेंस जो है चौथे नंबर पे जहां पैसे सबसे ज्यादा गए हैं इस बार, ठीक है। उसके बाद से है 5वें नंबर पे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, ठीक है। जैसे कोई अगर मान लो अगर आपको स्पॉन्सर करेगा, ठीक है, कि हम भैया तुम्हें चलो हम ही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो हम आपको किसी ट्रिप के लिए स्पॉन्सर करेंगे, तो ज्यादा ज्यादा हम क्या करेंगे? आपके जो है टिकट का प्रबंध करेंगे, खाना पीना आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेक्टर में जो है वो क्या करेंगे? हम सब आपको दे रहे हैं, खाना पीना रहना सब दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सेक्टर वाला बड़ा होगा और स्पॉन्सर वाला छोटा होगा, इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। फिर फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर जो होते हैं, ठीक है, और अदर एक्सपेंडिचर, ये दोनों 7-7% पे है, ठीक है। तो 6 नंबर पे दोनों है, ठीक है। उसके बाद मेजर सब्सिडीज जो दिए जाते हैं वो 7वें नंबर पे है, और सिविल पेंशन जो दिए जाता है वो 8वें नंबर पे। तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद सबसे ज्यादा पैसे खर्च कहाँ इस बार किसको दिए गए हैं खर्च करने के लिए? ट्रांसपोर्ट को सबसे पहले, ठीक है। फिर डिफेंस को, फिर रूरल डेवलपमेंट को, होम अफेयर्स को, एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को, एनर्जी को और हेल्थ को। उसके बाद से है अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये दिया गया है। तो इसको याद करने का एक बेसिक सा ट्रिक है आकि इसमें बना सकते हैं ट्रेड। ट्रेड में टीआरए से क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट, और डी से क्या हो जाएगा? डिफेंस। ट्रेड रूरल 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 होम एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ट्रेड रूरल होम एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ट्रेड करना है, ट्रेड किसके लिए करना है? ट्रेड फॉर रूरल होम, गांव का घर है उसके एग्रीकल्चर के लिए करना है, एजुकेशन, एनर्जी और हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ट्रेड रूरल होम एग्रीकल्चर, उसको से एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, ठीक है, ईएच, ठीक है। ये एक याद रख सकते हो, ट्रेड रूरल होम एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे आप याद रखेंगे तो मोस्टली इकोनॉमिक्स से यही क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज में आए हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग आपसे अगले उसमें पेपर में मिलेंगे, ठीक है। अगले पेपर जो होगा वो हमारा 2024 का फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है कि इंग्लिश का डाउनलोड कर लेना है, 1 to 60 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं खुद से। सॉल्व करने के बाद पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके खुद से सॉल्व करिए, और खुद से सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप तब इस लेक्चर को देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों का बेसिक जो हम लाइफ के लिए कुछ देते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी है, तो लाइक क्या करना है आपको? अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है। कमेंट कहाँ करना है? जहां आपको लगे कि आपके बोलने से कुछ चेंज होगा, मंच या माइक मिले आपको, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करेंगे? ठीक है, सब्सक्राइब आप करेंगे अपनी फैमिली को, फैमिली फर्स्ट, ठीक है। देखो रोज चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे, ठीक है। आप सही रहने चाहिए, आपका परिवार सही रहना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से शेयर किसे करना है? शेयर हैप्पीनेस को शेयर करना है, जहां आप फैमिली में है, जहां भी आप जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसमें आप हैप्पीनेस को शेयर करें। और जब भी आप पढ़ने के लिए बुक्स को जो ओपन करें तो एक चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है, ओपन विथ स्माइल, ठीक है। तो इन्हीं सब के बीच से हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, और अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आफ्टर ऑल ये आपकी जर्नी है और आपका बेस्ट अभी भी आने वाला है, ठीक है। और एक ही अटेम्प्ट लगते हैं सक्सेस होने के लिए, ठीक है। बाकी अटेम्प्ट में आप जो है या तो लर्न है या विन है, सिंपल सी चीज है, पाकिस्तान जो कैप्टन बोलते हैं वैसा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, ठीक है।